नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। ब्रह्मा कुमारी काशीपुर द्वारा अलविदा तनाव शिविर का किया गया आयोजन। काशीपुर के रामलीला मैदान में ब्रह्मा कुमारी काशीपुर द्वारा अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 23 मई से 31 मई तक प्रातः 6 से 8 बजे तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य आज की पीढ़ी में हो रहे अत्यधिक तनाव को दूर करना रहा। क्योंकि मेरा बदरपुर निवास है, अक्षुज्ञान मेरे अंदर था। यहाँ आई व्यक्तिगत तौर पर जो मैंने 9 दिनों में महसूस। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा काशीपुर शहर वासियों के लिए 9 दिन का अलविदा तनाव गुड बाय टेंशन शिविर रखा गया और सभी काशीपुर निवासी भाई बहनों ने सुबह सुबह 6 बजे आकर इस शिविर के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह से भाग लिया। सभी ने अपने अपने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए कि इस शिविर के द्वारा हमें ऐसा लगा कि आत्मा का ज्ञान हुआ, परमात्मा की सत्य पहचान मिली और उस परमात्मा की शक्ति को हम सभी ने अनुभव किया। बहुतों ने सुनाया कि हमारे जीवन के अंदर जैसे खुशी चली गई थी, हम डिप्रेशन में जी रहे थे, पर इस शिविर के द्वारा हमें परमात्मा के द्वारा एक नया आशीर्वाद, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्रदान हुई और अब हम खुशनुमा जीवन जीने की कला सीख गए। कईयों ने अपने अनुभव सुनाए कि हमारे संबंधों में कटुता थी, पर जब इस शिविर में क्षमा करना, क्षमा मांगना ये महामंत्र दिया गया तो हमारे पारिवारिक संबंधों में बहुत ज़्यादा प्यार और शुभ भावनाओं का माहौल आ गया। किसी ने सुनाया हम छोटी छोटी बातों पे अशांत हो जाते थे, लोगों को बोलने लगते थे, पर अब समझ में आ गया कि शांति हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस शांति की शक्ति को हम छोटी छोटी बातों में अब गंवाते नहीं हैं। तो लोगों ने इस शिविर के बहुत अनुभव सुनाए कि मन शांत रहने लगा, बहुत ज़्यादा जो विचार चल रहे थे उसमें भी शांति मिली। कुल मिलाकर काशीपुर निवासियों को इस शिविर के द्वारा तन का नया स्वास्थ्य, मन की एक नई ऊर्जा और पारिवारिक संबंधों में एक बहुत प्यार का माहौल मिला। आध्यात्मिक जागृति इस शिविर के द्वारा आई है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आगे भी जो एडवांस कोर्स निःशुल्क इस शिविर के द्वारा रखा है, ये हमारे यहाँ के लोकल ब्रांच पे सभी काशीपुर निवासी भाई बहनें पूरे उमंग उत्साह से इसका भरपूर लाभ लेंगे। ओम शांति। ये जो 23 तारीख से ये ब्रह्म कुमारी का जो ये प्रोग्राम था अलविदा तनाव, तो ये पूरा 9 दिवसीय ये शिविर यहाँ पर चला और इस शिविर में कहीं ना कहीं जो भी आया वो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया जो हमारे बीच का ही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कहा कि नेगेटिव विचारों को आप दूर भगाइए और पॉजिटिव विचारों को लाइए। पॉजिटिव विचारों को जब आप लाएंगे तो वो आपको स्वतः ही तथास्तु आपके हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, नेगेटिव को बिल्कुल भगा देंगे। जीवन में सदैव खुशी रखिए, आनंद में जीवन जिए आप लोग। और इस तरह से अलग अलग विषयों में पूरे 9 दिन में जो आपने जो अपने वक्तव्य के द्वारा हम लोगों को बताया, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा जीवन का एक छोटा सा सार उन्होंने हम सबके समक्ष रखा। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के शिविर यदि काशीपुर में लगते रहेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो अलविदा तनाव, तो 2 घंटे के लिए चाहे भले ही दिमाग में तनाव हो, लेकिन जो 2 घंटे का समय हम लोगों को यहाँ दिया गया, वो 2 घंटे के समय में हमने यहाँ पर बैठकर कोई भी तनाव हमारे हृदय में नहीं रहा, कोई भी मन में तनाव नहीं रहा। हमने जो कुछ सुना उसको
पूरे मन से सुना और कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति भी हमें मिली। तो मैं इसके लिए मैं आदरणीय पूनम दी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये 9 दिवसीय शिविर में आकर हम सब लोगों का ज्ञान वर्धन। अब नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। जुड़वा भाइयों के झगड़े में एक की मौत, मां ने किया मुकदमा दर्ज। ताऊ के बेटे ने की 17 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध हथियार हुआ बरामद। गन्ना आयुक्त नीलेश कुमार ने गन्ने की फसल में पोका बोइंग बीमारी को लेकर कृषकों को किया जागरूक। दवाई लेने गए बुजुर्ग हुए लापता। आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा किया गया शरबत का वितरण। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन 2 भाइयों के झगड़े के दौरान एक भाई की मौत होने के मामले में मृतक की माता दयावती द्वारा पुलिस को तहरीर सौंप पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। कि बीते दिन उनके जुड़वा बेटों में से एक बेटे श्याम द्वारा 5000 रुपए मांगने पर झगड़ा शुरू कर दिया गया, जिस दौरान आवेश में आकर उनके पुत्र श्याम द्वारा उनके पुत्र राम के सर पर ईंटे से हमला करने के कारण राम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर स्थित मोहल्ला कटरा मालियान से एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की अपनी दादी के घर सो रही थी। उसी वक्त उसके ताऊ के लड़के पुनीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की और केस करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया, जिसकी सूचना चौकी बांसफोड़ान थाना काशीपुर को दे दी गई है। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध हथियार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं काशीपुर स्थित डिजाइन सेंटर के समीप शौचालय के पास से एक अभियुक्त के कब्जे से अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ है। अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को गन्ने की फसल में पोका बोइंग बीमारी का प्रकोप इस समय बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सहायक गन्ना आयुक्त नीलेश कुमार द्वारा नांदेही परिक्षेत्र की ग्राम भगवंतपुर में गन्ना कृषकों को पोका बोइंग बीमारी की पहचान कैसे करें व उसके निदान के उपाय बताए गए। लोगों को इस विषय में जागरूक किया गया। पोका बोइंग गन्ने का एक फफूंद जनित रोग है। इस बीमारी से गन्ने का 40% से अधिक शर्करा उत्पादन कम हो जाता है। इस रोग की यह पहचान है कि पत्तियों का सिकुड़ना, कुरूप होना या विकृत होना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। पत्तियों के अग्रभाग चाकू से काटे गए निशान के समान बन जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए खेत में कार्बेंडाजिम का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार किया जाना चाहिए। यहाँ से ऐंठ जा रही हैं और इसमें क्या बताएं? आपको बता दें कि काशीपुर क्षेत्र से गुमशुदगी की एक खबर सामने आई है। सूचना के अनुसार ढकिया गुलाबो छीना फार्म के रहने वाले दलवीर सिंह अपने घर से दवाई लेने गए थे, जो घर वापस नहीं लौटे हैं। वहीं परिजनों द्वारा उनकी तलाश जारी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा शरबत का वितरण किया गया, जिससे गर्मी के चलते राहगीरों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली। आज के लिए इतना ही। और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।